students, this is Kiran Goswami, social science teacher from Sasik School. Today I am here to teach you first chapter of our geography book. So let's start the chapter. The world environment has its origin from the French word environner, which means neighborhood. इट मीन्स जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच शब्द के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका मतलब है हमारा आस पड़ोस। आस पड़ोस शब्द सुन के हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे नेबरहुड में आती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सारी चीज़ें हमारी नेबरहुड में आती है। एंड डू यू नो कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं ऑन 5 जुलाई। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, मीन्स बायोटिक एंड नॉन बायोटिक थिंग्स, लिविंग थिंग्स जिसको हम बायोटिक कहते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स अबायोटिक थिंग्स। जैसे कि बायोटिक थिंग्स में हमारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, फंगी आती हैं एंड बैक्टीरिया आती है। एंड अबायोटिक थिंग्स में हमारे आते हैं वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर एसेट्रा। और अगर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें जितने भी ह्यूमन क्रिएशंस एंड एक्टिविटीज़ होती हैं ये सारी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन क्रिएशंस हमारे होते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ह्यूमन क्रिएशंस हैं। और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो इसमें हमारी जितनी फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये सब सारे हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है, और इसका कारण है नेचुरल प्रोसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मॉडिफाई लैंड। जैसे कि हम लोग ओवर खेती कर लें या फिर हम कंस्ट्रक्शन वर्क करें तो इससे क्या होता है, लैंडफॉर्म चेंज होती रहती है। अगर हम नेचुरल की बात करें तो जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे आपकी बाढ़ आ गई, तो ये क्या करती है, हमारे लैंडफॉर्म को चेंज करती है। Second example is we experience changes in the climate condition in different season। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे भी हमें कई सारे क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं अलग अलग सीजन में, जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात। तो ये भी क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वर ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट होते हैं। जैसे कि कई सारे प्लांट्स, ट्रीज़ जो कि सिर्फ ठंडी जगहों में ग्रो करते हैं, गर्म जगह में नहीं करते। ऐसी एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ ठंडी जगहों में रहते हैं, गर्म जगहों में नहीं। फॉर एग्जांपल आपने पेंगुइन देखा होगा, पोलर बियर देखा होगा, तो ये उन जगह में रहते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते जहाँ की गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज any change in the natural environment causes variation in the human environment and vice versa। It means अगर ह्यूमन एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव आता है तो उसका सीधा असर हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में पड़ता है। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी बदलाव आता है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट में पड़ता है। आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।